नमस्कार दोस्तों। 2 अप्रैल एक ऐसी डेट है जिसे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो और कुछ नहीं बट ट्रम्प यूएस के रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाला है। और मार्केट पूरा इंतजार कर रहे हैं कि क्या आने वाला है, क्योंकि काफी सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट रहेगी। काफी सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जिससे मार्केट का एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है। तो इसलिए सबकी राह देखे कि क्या बड़ा टैक्सेशन लगेगा, क्या बड़ा टैरिफ लगेगा, नॉट टैक्सेशन सॉरी टैरिफ लगेगा यूएस के एंड से। क्योंकि जो डिफरेंस है यूएस और इंडिया के बीच में, जितना एक्सपोर्ट है वो $55 बिलियन का है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना, तो इंडिया काफी ज्यादा टैरिफ लगा रहा है ऑन यूएस गुड्स। तो उसके वजह से ऐसे ही बेसिकली नो एजम्पशन लग रहा है कि यूएस अच्छा खासा टैरिफ लगा है, नेगोशिएशन गोइंग ऑन। तो उस पे काफी कुछ डिपेंडेंट होगा, लेकिन वही 2 अप्रैल को ही पता चलेगा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट होने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिए, हम लोग बात डिटेल में बात करेंगे कौन से सेक्टर इम्पैक्ट हो गए, और उसमें भी कौन से स्टॉक्स को इम्पेक्टेड होने वाले हैं। तो वो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आप रेडी रहेंगे 2 अप्रैल के लिए। आगे जाने से पहले गाइस, आज रविवार है और आज 11 बजे एक स्पेशल सेशन है। ईयर एंडिंग चल रहा है 31 मार्च, तो जरूर अटेंड कीजिएगा, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है। इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, आईपीओ किस तरह से आप स्ट्रक्चर करेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होगा। 11 बजे का लिंक मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं वापिस यूएस टैरिफ की। तो ट्रम्प जैसे कहते रहते हैं ना कि इंडिया एक तरह से टैरिफ किंग है और काफी टैरिफ लगा रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा आपको पॉइंट वाइज ले जाता हूँ, तो उससे आपको ज्यादा पता चलेगा। तो अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, तो 55 बिलियन का डिफरेंस है टोटल। हम लोग जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को वो है 90 बिलियन, जबकि यूएस एक्सपोर्ट इंडिया को 35 बिलियन कर रहा है। उसमें से सबसे बड़ा पार्ट फार्मास्यूटिकल 18.4 बिलियन, और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यूएस कर रहे हैं 3.5 बिलियन। इसमें 18.4 में जेनरिक फार्मा का बहुत बड़ा रोल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ऑलमोस्ट 40.4, सामने यूएस ओनली 1.3। जेम्स एंड ज्वेलरी 11.9, उसके सामने यूएस एक्सपोर्ट का 1.9। टेक्सटाइल 10, और यूएस का बहुत ही कम है। एग्रीकल्चर फूड 6 है, और यूएस का 1.9 है। ऑटोमोबाइल्स में हम लोग 2.8 करे और वो 0.4 करे। तो बाकी सब अदर करके ये इस तरह से 90 हो रहे हैं। और इस सब सेक्टर्स में ही अपने को टेंशन है कि भाई आगे जाके क्या बड़ा टैक्स लगेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे एंड से टैक्सेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसलिए इग्नोर भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग बात करते हैं कि टैरिफ जो है, तो वो बेसिकली क्या, यूएस क्या बोल रहा है कि हमें है ना इंडिया को मैच करना है उनके टैरिफ रेट पे। यानी हम लोग एक्स लगा रहे हैं तो वो भी एक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा ही लगा रहे हैं। हम लोग वो टैरिफ परसेंटेज पे भी बात करेंगे, लेकिन हाँ, वो लोग ऐसा बोले, वो नेगोशिएशन पर्पस के बोले। और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 87% जो अपना एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है। तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसलिए ये जो सेक्टर्स हमने बात की, फार्मा, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, इसलिए वो सब नो अभी सुर्खियां में है कि क्या बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए वो नीचे भी जा रहा है। अगर हम लोग सेक्टर वाइज टैरिफ कितना लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको देखना चाहिए कि हम लोग कितना लगा रहे हैं और उसके सामने वो कितना लग रहा है परसेंटेज टाइम्स पे। तो जैसे ऑटोमोबाइल से देखें, तो करंट यूएस टैरिफ 2.5 है इंडियन गुड्स पे, लेकिन वो 25% हो गया है। ओके, तो वो एक चेंज होने वाला है 2 अप्रैल से, ये 2.5 25% हो जाएगा। और करंट हम लोग जो लगा रहे हैं इंडिया, जैसे टेस्ला है, उन सब पे ऑलमोस्ट 70 to 80 100%। ओके, तो जैसे मैं बोला 25% कंफर्म हो चुका है 2 अप्रैल से। फार्मास्यूटिकल्स पे वो 0 to 5%। नॉर्मली वो इंपोर्ट फ्री है, रीजन क्योंकि हमारी जेनरिक जो दवाई है वहाँ बहुत यूज होती है, और अगर वो बढ़ाते हैं तो उनका भी दवाइयाँ का कॉस्ट बढ़ेगा, उनका भी बेसिकली कहते हैं ना हेल्थ केयर का एक बड़ा बजट होता है, वो पूरा हिल जाएगा। तो वहाँ बेसिकली हम लोग अगर यूएस से आता है कोई, तो हम लोग उस पर 10% लगा रहे हैं। तो अभी वो बात कर रहे हैं कि भाई
हम लोग शायद 8 to 10% का हम लोग भी लगाएंगे आपके, लेकिन मुझे हमको लगता नहीं, मुझे लगता नहीं है बेसिक लगाएंगे। और थोड़ा हिंट भी मिल गया कि फार्मा पे शायद टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर फार्मा का टैरिफ बढ़ा तो क्या है कि देखो दवाई के दाम महंगे हो जाते हैं, और किसी को प्रॉब्लम हुई तो वो तो सरकार को ही बोलेंगे कि इतनी महंगी दवाई कर दी। तो वहां थोड़ा मुझे ऐसा लगे इतना नहीं बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो 0 to 1% कर रहे हैं, जबकि हम लोग उस पे 10 to 20% लगा रहे हैं, और वहां भी वो लोग बोले कि हम लोग कुछ ज्यादा लगाएंगे यहाँ से। अगर हम लोग एग्रीकल्चर फूड और वो सब की बात करें तो यहाँ देखिए हम लोग बेसिकली ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री है। जो हमारे जो भी गुड्स जाते हैं वहाँ ड्यूटी फ्री है, लेकिन हम लोग 30 to 60%, तो वो बोले कि हम लोग भी 30% लगाएंगे। हम लोग यहाँ टैरिफ नहीं कर सकते एग्रीकल्चर, क्योंकि 70 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अगर यहाँ अगर टैरिफ हमने कम कर दिया यूएस के, तो डायरेक्टली नीचे के लो लेवल पे हिट होगा। तो मुझे नहीं लगता सरकार इसमें अलाउ करेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी में वो 0 to 7, लेकिन हम लोग 15 to 20 लगा रहे हैं। और बातें चले 6 to 10% इनिशियली टैरिफ लगाएंगे यूएस, ऐसी बातें चले, इसलिए भी काफी सारे जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस को भी इम्पेक्ट आ सकता है। अगर हम लोग देखें टेक्सटाइल में अभी यूएस 10 to 15% हम लगा रहा है हमारे पे। और हम लोग बेसिकली यूएस गुड्स पे 30 to 30। तो यहाँ भी टैरिफ शायद बढ़ सकता है। मेटल वहाँ ऑलरेडी यूएस 25% लग रहा है, हम 15 से 20। तो यहाँ कुछ ज्यादा लग नहीं रहा कि यहाँ मेटल में चेंज होगी, लेकिन बाकी सब सेक्टर में ऑफ कोर्स आपने जैसे देखा यूएस काफी कम लगा रहा है, तो वहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं कि सेक्टर वाइज कैसे इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ से। अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स की बात करें, जैसे ऑलरेडी बात हो चुकी है कि टैरिफ जो 2.5 से 25% हो चुका है, तो इसके वजह से जो मेजर एक्सपोर्टर है टाटा मोटर्स, जैगवार, लैंड रोवर, उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि हर एक सेक्टर में अगर टैरिफ बढ़ता है तो कौन से स्टॉक्स डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। तो जैगवार लैंड रोवर को इम्पैक्ट आएगा, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज। मदरसन सुमी ने लेकिन बोला है कि हमको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और यहाँ से अगर देखो तो ये सब स्टॉक्स गिरे भी है। नेगोशिएशन में अगर इंडिया बोल रहा है कि हम लोग फेज मैनर में टैरिफ कट करेंगे, जैसे यहाँ टेस्ला की बात हो रही है, टेस्ला इंडिया में एंट्री होने वाली है, और उसके वजह से ये कह सकते हैं ना कि जानबूझ के यहाँ पे बातें ज्यादा चल रही कि यूएस ज्यादा टैरिफ लगाएगा, और इंडिया पे भी बहुत प्रेशर है कि वो कम किया जाए। तो 100% से ऐसा सुनना है कि डायरेक्ट टेस्ला का टैरिफ ऑलमोस्ट 25% किया जाएगा। लेकिन आप समझो 25% भी किएगा तो भी है ना, टेस्ला बहुत महंगी गाड़ी है। कहते हैं कि 20 से 25 लाख की गाड़ी होगी अगर वो आती भी है तो। और कुछ 8,000 गाड़ी को अलाउ करेंगे, तो अपर लेवल सेगमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, नीचे लेवल पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ सकता, ऐसा लग रहा है। जब हम लोग फार्मास्यूटिकल की बात करें तो पोटेंशियल टैरिफ 10% है, शायद आएगा, बातें चल रही है। लेकिन जैसे इंडियन जेनेरिक्स बड़ा फंड वहां जाता है, जब अपना ज्यादा फार्मा वहां जाता है और वो सस्ता होता है, तो शायद इतना ना लगे। ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉक्स अभी है, लेकिन यूएस लाइकली टू ग्रांट एग्जम्पशन, क्योंकि जैसे मैंने बोला जेनेरिक दवाई वहां बहुत यूज होती है। टोटल जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 60% हमारी जेनेरिक दवाई वहां जाती है। तो कौन सी कंपनी को इम्पैक्ट आएगा? सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, औरोबिंदो। ओके, अगेन एग्जाम्पशन की बात चल रही है, और शायद यूएस दवाई पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, ऐसी बातें चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 5 to 15% तक शायद लग सकता है। और ग्लोबल सोर्सिंग अगर ये हुआ तो क्या होता है कि हमारी प्राइसेस है ना वियतनाम और ताइवान के साथ हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कंपनियों पे आएगा, जैसे डिक्सन, एप्पल पार्टनर्स और वो सब है, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। और थोड़ा इसमें रिस्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई टैरिफ कट सेमीकंडक्टर और टेक इक्विपमेंट इंपोर्ट्स पे हो, लेकिन अभी वो नेगोशिएशन चल रहा है। देखो नेगोशिएशन बहुत ही टफ चल रहा है। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री वहां बैठे हुए, पीयूष गोयल जी वहां बैठे हुए, बहुत ही टफ नेगोशिएशन चल रहा है। और एक तरह से ना यूएस ना प्रभाव चाहता है इंडिया पे, और वो एक तरह से इंडिया को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है इस बाकी सब कंट्रीज के लिए कि देखो किस तरह से इंडिया ने अपना टैरिफ कम किया, तो उसी तरह से आपको भी कम करना चाहिए।
ओके। बाद में और एक जैसे हम लोग लेते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड्स में, उसमें देखो बहुत हायर टैरिफ हम लोग लगा रहे हैं, तो वो बोले कि भी हम लोग 30% लगाएंगे आप पे। हम लोग वो लोग लगाए तो उसका टेंशन, लेकिन हमें कम करना नहीं चाहिए। सो उसके वजह से क्या होगा कि अगर वो लगाते हैं तो उनको भी हमारा जो प्राइसिंग है वो इंडोनेशिया और युगेंड्रा के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया देख रही है, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी मेजर टैरिफ रिडक्शन किया है आलमंड, वॉलनट्स वॉलनट्स एंड एप्पल्स में। तो थोड़ा उनको हेल्प करने के, तो कौन सा एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट इम्पेक्ट है, वो है सी फूड, राइस और स्पाइसेस में डायरेक्ट इम्पेक्ट आ सकता है। ओके। बाय द वे, आगे जाने से पहले मैंने जैसे बोला आज 11 बजे अपना सेशन है पोर्टफोलियो का, जरूर जरूर अटेंड कीजिएगा। बहुत ही आपको कहते हैं ना इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में किस तरह से आपको डिजाइन करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो हम लोग बताने वाले हैं। तो लिंक दिए वो जरूर क्लिक करके अटेंड कीजिएगा। अब जेम्स एंड ज्वेलरी में बेसिकली ज्यादा जो डायरेक्ट ज्वेलर्स नो सूरत और मुंबई में है डायमंड प्रोसेस, तो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। 10 से 20% की बातें चल रही है, अगर वो बढ़ गया यहाँ से टैक्स, तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जैसे इसराइल, बेल्जियम, थाईलैंड से डायरेक्ट अपनी कंपटीशन हो जाएगी। और इसमें सादा इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसमें जो जो सूरत में काफी सारी कंपनियां है और वहां डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। स्कोप बहुत कम है और यहाँ टैरिफ इंक्रीज हो सकता है, तो ऐसी बातें चल रही है। टेक्सटाइल एंड अपैरल की हम लोग अगर बात करें ओवरऑल, तो टेक्सटाइल एंड अपैरल में जैसे वहां भी 20-30% की बातें चल रही है। और अगर ये हुआ तो बांग्लादेश जो अपना कॉम्पिटिटर है उनका और वियतनाम से अपना डायरेक्टली है ना फाइट हो जाएगा। और मेजर एक्सपोर्टर जैसे तिरुपुर, सूरत में जो जो है, उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। इसमें भी बेसिकली कह सकते हैं कि टैरिफ बढ़ेगा। और इंडिया ट्राई कर रहा है नेगोशिएशन में, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से रोक सकते हैं, तो यहाँ भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट दिख सकता है। ठीक है, तो अभी किस तरह से इंडिया अभी ऑफसेट कर रही है, किस तरह से इंडिया ट्राई करी है, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला ना कि बहुत ही टफ नेगोशिएशन चल रहा है। और यूएस को ना तो चाइना के सामने फायदा हुआ, ना तो कनाडा के सामने, मैक्सिको के सामने थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन यूरोप भी अब खिलाफ है उनके। तो इस तरह से जब बातें चलती है ना, तो हमेशा यूएस जो कंट्री थोड़ा कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स कर रहा है या वीक है, तो वहां उनको ज्यादा प्रेशर करते हैं, तो उसी तरह इंडिया में ज्यादा प्रेशर कर रही है। ओके। सो ओवरऑल अगर टैरिफ कंसेशन हम लोग जितना देने वाले हैं वो है प्रोपोजिंग टैरिफ कट्स ऑन 55%, यानी 23 बिलियन यूएस इंपोर्ट पर डायरेक्ट टैरिफ रिडक्शन होगा, स्पेशली आलमंड, वॉलनट, एप्पल्स, मोटरसाइकिल, डिजिटल साइज एंड ऑल दैट। ओके। अगेन बेसिकली कोई सेंसिटिव सेंसिटिव सेक्टर है जैसे ग्रेन, डेयरी, मीट, वहां वो बात कर रहे हैं कि हम लोग टैरिफ नहीं घटाएंगे। इंडिया की बात कर रहे हैं। और क्योंकि उनको पता है कि अगर प्रॉब्लम हुई तो बेस लेवल पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोअर लेवल है उनको प्रॉब्लम होगा। अगेन वो फेस लेवल पे ऑटो टैरिफ करने वाले हैं, जैसे टेस्ला के सामने जैसे शायद 50 या 25 धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। और नेगोशिएशन तो अभी पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है, लेकिन देखते हैं किस तरह से ब्रॉडर हाइक्स आते हैं, किस तरह से यूएस लगाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना 2 अप्रैल, इसलिए लोग देख रहे हैं। अभी जस्ट जिस तरह से ये चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, जिस तरह से टैरिफ लगा है, किस तरह से अक्रॉस द वर्ल्ड इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप देखो तो एस्केलेशन यूरोप, चाइना, जापान और कनाडा के साथ हो गया है, मैक्सिको के साथ अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है। ओके। पोटेंशियल वहां से भी अगर देखो चाइना, जापान, कनाडा, यूरोप भी सामने से टैक्स लगाने लगे हैं। अगेन सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम आने लगी है, तो जहां जहां टैरिफ फ्री कंट्रीज है, वियतनाम और मैक्सिको में थोड़ा रीअलाइनमेंट हो रहा है। अभी इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन यूएस में भी बढ़ेगा, तो वो उनके लिए नेगेटिव है। रिस्क ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिड्यूस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट यहाँ से वहां जाने में तकलीफ, सोचेगा लोग बोलेंगे भाई यहीं करते हैं एस्टेब्लिश, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही है प्रॉब्लम कि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये टैरिफ बनाना किसी लिए के अच्छा नहीं, लेकिन ये ट्रम्प साहब है भाई, उनको जो जो चाहे वो करेंगे। तो करेंसी वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि यूएस वापस स्ट्रेंथन हो जाएगा, और इमर्जिंग कंट्रीज में जैसे रुपीज है उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। ओके। सो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन करंटली, अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल नो सब जगह प्रॉब्लम तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा
कि हमें एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर हमें देखना पड़ेगा कि इन सब सेक्टर्स में कितना बड़ा टैरिफ लग रहा है और किस तरह से ये कंपनीज है उसको कैसे एड्रेस करेगी। जैसे कुछ कुछ, जैसे टाटा मोटर्स को ऑलरेडी इम्पैक्ट आ गया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, और काफी ज्वेलरी के भी स्टॉक्स है, फार्मा स्टॉक्स है। तो आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा कैसा आएगा। लेकिन जिस तरह से नेगोशिएशन चल रहा है, मे भी पॉजिटिव है कि इतना ज्यादा टैरिफ ना लगे। मार्केट भी वो सिग्नल दे रहा है, मार्केट अभी आगे बढ़ना कम हो गया। ऑफकोर्स 22,000 से 23,700 गया था, तो 1,700 पॉइंट की बहुत ही स्ट्रांग रैली आई। लेकिन अभी वेट एंड वॉच मोड में है। अगर सब कुछ आ रहा जो इनिशियल इंडिकेशन आ रहा है, तो इतना शायद बड़ा इम्पैक्ट ना आए। लेकिन हाँ, इसमें से कोई टैक्स ज्यादा लग गए तो डायरेक्ट दिक्कत होगी। तो चले यहाँ तक रखते। होप आपको एक ब्रॉडर व्यू पता चलोगे कि कौन से सेक्टर में बड़ा इम्पैक्ट आएगा और हाँ सकता है, और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो होप आपको अच्छा लगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। और अभी 11 बजे हम लोग मिलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू के सेशन में, तो सुन मिलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है तो कुछ स्पेशल है आपके लिए, ओके। चलिए तो मिलते हैं 11 बजे। सी यू देन, बाय बाय।